Hello, grade 2. This is our 45th lecture. Today is 28th January. Today's objectives are improving our listening and speaking skills, reading a new chapter, learning new words and their meaning. So let's begin our lecture today. Grade 2, open up your textbook to page number 70. The cow. So before we start reading, can you quickly look at your page and tell me what do you see? You see a cow. A cow is eating some grass. There's some other cows here as well. It's sunny. There are some clouds on the sky as well. And it is very grassy. There's some flowers and some shrubs. Okay? So now let's begin our reading. I will just read the poem once in English. You just guys listen to it carefully. After that we will go through line by line translation. Okay? The friendly cow, all red and white, I love with all my heart. She gives me cream with all her might to eat with apple tart. She wanders lowing here and there, and yet she cannot stray, all in the pleasant open air, the pleasant light of day. And blown by all the winds that pass, and wet with all the showers, she walks among the meadow grass and eats the meadow flowers. Okay, so how many stanzas does this poem have? Remember, whenever we read a story, in a story we have got paragraphs. जब भी हम कोई स्टोरी पढ़ते हैं तो स्टोरी में हमारे पास क्या होता है? पैराग्राफ्स होते हैं, ठीक है. बट whenever we read a poem, we do not call them paragraphs, we call them stanzas. लेकिन जब हम पोएम पढ़ते हैं तो हम पैराग्राफ्स नहीं कहते कि इस पोएम के 3 पैराग्राफ्स हैं. नो, यू विल से दिस पोएम हैज़ 3 stanzas. 1, 2, 3. ठीक है. एंड ईच स्टैंजा हैज़ गॉट 1, 2, 3, 4 लाइन्स. इस पोएम के 3 स्टैंजाज हैं और हर स्टैंजा में 4 लाइन हैं. ओके, सो लेट्स बिगिन आवर लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन. द फ्रेंडली खाओ ऑल रेड एंड वाइट. वो कह रही है जो खाओ है हमारी वो बहुत फ्रेंडली है, मतलब कि वो मारती नहीं है, गुस्सा नहीं करती, वो बहुत ही फ्रेंडली हैं. उसकी फ्रेंड्स हैं और वो किस कलर की हैं? रेड एंड वाइट. अब आप कहेंगे कि रेड कलर की काऊ तो आपने नहीं देखी आजकल, तो आपने आज तक रेड कलर की काऊ नहीं देखी. लेकिन यहाँ पे रेड का मतलब नहीं है कि वो वाकई में रेड है. अक्सर जो कलर ब्राउन होते हैं ना, आपने ब्राउन कलर की काउस तो देखी हैं, तो अक्सर जो है ना ब्राउन को भी हम रेड कहते हैं. ठीक है, तो वो जो कह रहे हैं कि काउस जो है वो वाइट और रेड हैं, ये ब्राउन है. आई लव विद ऑल माई हार्ट. वो कहते हैं कि मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ. शी गिव्स मी क्रीम विद ऑल हर माइट. माइट मीन्स पावर, स्ट्रेंथ, ताकत. क्यों? क्योंकि आपको काऊ क्या देती है? दूध देती है, और दूध से आप क्या करते हो? आप क्रीम बनाते हो, है ना. टू ईट विद एप्पल टार्ट, क्योंकि वो किसके साथ पे क्रीम खाता है? एप्पल टार्ट. एप्पल टार्ट इज़ अ डिज़र्ट मेड अप ऑफ पेस्ट्री एंड एप्पल्स. डिज़र्ट कहते हैं किसी भी कोई मीठी डिश, स्वीट डिश को हम डिज़र्ट कहते हैं. ठीक है, तो एप्पल टार्ट जो है वो एक स्वीट डिश है जिसमें एप्पल्स होते हैं और पेस्ट्रीज होती हैं. ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि जो क्रीम काऊ से आती है वो क्रीम मैं खाता हूँ एप्पल टार्ट के साथ. ठीक है. शी वंडर्स लोइंग हेयर एंड देयर. वॉन्डर्स मीन्स वॉक और स्ट्रोल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. एक जगह से दूसरी जगह जाना, चलना, फिरना, देखना, उसे कहते हैं वॉन्डर्स. ठीक है. लाउइंग मीन्स द मूइंग साउंड मेड बाय अ काऊ. अब जो काऊ आवाज़ निकालती है मुँह वाली, उसे हम लाउंग कहते हैं. तो कह रहे हैं कि जो हमारी काऊ है वो कभी इधर उधर जाती है, वॉन्डर करती है, लाउंग करते हुए, बोलते हुए, कभी इधर जाती है, कभी उधर जाती है. ठीक है. एंड येट शी कैन नॉट स्ट्रे. लेकिन उसके बावजूद वो स्ट्रे नहीं होती. स्ट्रे मीन्स टू गो समवेयर, किसी जगह को छोड़ देना और गुम जाना. टू लीव और वॉन्डर अवे फ्रॉम द करेक्ट प्लेस. जब आप रास्ता भटक जाते हो, तो वो कह रहे हैं हमारी जो काउस हैं वो कभी कभी इधर जाती रहती हैं, कभी उधर जाती हैं, लेकिन फिर भी अपना रास्ता नहीं भूलती. ऑल इन द प्लेजेंट ओपन एयर, द प्लेजेंट लाइट ऑफ डे. वो दिन में जो है खुली हवा में वॉक करती रहती हैं. प्लेजेंट मीन्स नाइस. प्लेजेंट का मतलब होता है कोई चीज़ जो बहुत अच्छी हो.
एंड ब्लोन बाय ऑल द विंड्स दैट पास, और जब वो गुजरती हैं तो हवा भी चलती है। एंड वेट विद ऑल द शावर्स, और वो अक्सर शावर्स कहते हैं जब हल्की बारिश होती है, लाइट रेन। शावर्स मीन लाइट रेन, जब हल्की बूंदाबांदी होती है या हल्की हल्की बारिश होती है तो अक्सर वो वेट भी हो जाती हैं, गीली हो जाती हैं जब बारिश शुरू हो जाती है। शी वॉक्स अमंग द मैडो ग्रास, मैडो, मैडो मीन्स अ ग्रासी फील्ड, ऐसी जगह जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घास हो, दरख्त वगैरह हो, तो वो कह रहे हैं कि वो मेडोज़ में जो है वो चलती हैं। एंड ईट्स द मेडो फ्लावर्स, और मेडो में जो फ्लावर्स लगे हुए हैं, यू कैन सी इट इन द पिक्चर एज वेल, जो मेडो में फ्लावर्स लगे हैं वो खाती हैं। ठीक है, आपको समझ आई पोएम ग्रेड 2? अब आपका ये होमवर्क है कि यू हैव टू डू द रीडिंग अगेन, आपने इस पोएम की रीडिंग दोबारा से करनी है आज। ठीक है, दैट इज़ योर होमवर्क।